स्वागतम प्रिय छात्र अद्य द्वितीय दिवसे वयं वाच्यपरिवर्तनस्य द्वितीय भाग पठिष्यामः। चलन्तु वाच्यपरिवर्तन। प्यारे छात्र, हम लोग पिछले दिन एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता कर्म क्रिया क्या होगी, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया परस्मैपदी का रूप चलेगी, और पैसिव वॉइस में कर्ता तृतीय विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति और क्रिया आत्मनेपदी का रूप चलेगी, ऐसे सीखे थे। और यहाँ पर कर्म में एग्जाम्पल ऑफ वो द्वितीय विभक्ति नहीं रहा, उसके स्थान पर नपुंसकलिंग रही, अव्यय पद रहा, और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर और कोई विभक्ति हुई, तब उस समय क्या होगा। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आती है, चले हम लोग उसको देखते हैं। लता फलम खादती, तो लता प्रथमा विभक्ति एकवचन है, फलम नपुंसकलिंग का एकवचन का रूप है, खादती परस्मैपदी का एकवचन का रूप है। इसको हम लोग जब पैसिव में चेंज करते हैं तब उस समय लता प्रथमा विभक्ति एकवचन है, उसको तृतीय विभक्ति एकवचन में परिवर्तन करना है। नियम के रूप में प्रथमा एकवचन इक्वल टू तृतीय एकवचन हो जाएगा। तो उसके बाद नपुंसकलिंग एकवचन, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। नपुंसकलिंग कभी भी एक्टिव वॉइस में कभी भी कर्म के रूप में नपुंसकलिंग शब्द आए तो उसको वैसे ही रख दी जाती है, वैसे ही लिख दिया जाता है। पत्रम फलम पुष्पम वैसे ही कुछ भी आए तो नपुंसकलिंग का शब्द एक्टिव में और पैसिव में सेम रहता है, कर्म वैसे ही लिख देनी पड़ती है। खादती खाद्यते ये एकवचन का रूप था, और फलम भी कर्म के रूप में क्रिया चली तो ये एकवचन था, इसीलिए ये एकवचन हो गई। अभी थोड़ा और एग्जाम्पल अलग, लता फलम ये द्विवचन का रूप लिया हम लोग, फले द्विवचन का रूप, खादती लता दो फल खा रही है, द्विवचन का रूप हुआ लता फले खादती। इसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तब उस समय क्या हो जाएगा, लता तो एकवचन के रूप में सेम होगा, लतया वैसे ही होगा, लतया फलम यहाँ पर फले तो फले हो जाएगा, लतया फले द्विवचन का रूप हुआ क्योंकि यहाँ द्विवचन था। नपुंसकलिंग चेंज नहीं होगी इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, लतया फले द्विवचन था इसलिए कर्म के रूप में क्रिया चलने से यहाँ पर खाद्यते खाद्यते द्विवचन का रूप चली, खाद्यते। और एक एग्जांपल लेते हैं, लता फलानी खादती, लता बहुत सारे फल खा रही है, लता बहुत सारे फल खा रही है, तो आंसर हो जाएगा लतया फलानी। नपुंसकलिंग का बहुवचन रूप है तो वैसे ही रहेगा, लतया फलानी। और ये बहुवचन होने से कर्म वाच्य में कर्म बहुवचन होने से क्रिया भी बहुवचन हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा खाद्यन्ते। कर्म यहाँ एकवचन था तो क्रिया एकवचन हुई, कर्म यहाँ द्विवचन था क्रिया द्विवचन हुई, कर्म यहाँ बहुवचन था क्रिया बहुवचन हुई। इसी प्रकार की एग्जाम्पल आएंगी, और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं और थोड़ा अलग उपाय में। जैसे एग्जाम्पल ऑफ इसको हम लोग कर्ता को द्विवचन और बहुवचन का रूप कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कर्ता दिया हुआ है, लता फलम खादती, और सेंटेंस में लते द्विवचन का रूप लिए, लते फले द्विवचन का रूप लिए, और लते फले खादत, लता लते फलम फले खादती खादत, सब द्विवचन का रूप हुआ। तो फिर उसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, द्विवचन का रूप। ये एक्टिव का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, तो फिर पैसिव में क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप है, तो तृतीय विभक्ति द्विवचन करने से क्या हो जाएगा, लतया लताभ्याम, तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप हो गया लताभ्याम। और फले द्विवचन था इसलिए द्विवचन लिखे, फले लताभ्याम फले, और खाद्यते यहाँ पर था पर यहाँ पर कर्म द्विवचन है तो खाद्यते खाद्यते ऐसे हो जाएगा।
फिर हम लोग इसको बहुवचन का रूप लेते हैं, कर्म बहुवचन, और कर्ता भी बहुवचन लेते हैं। लता लते लता, और फले फलम फले फलानी फलानी बहुवचन का रूप लिए, और खादंती बहुवचन का रूप हो गया। लता फलानी खादंती सब बहुवचन का रूप है। तो इसको हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा ना, लता पैसिव में ये बहुवचन था एक्टिव का, एक्टिव का बहुवचन को एक्टिव का बहुवचन, और एक्टिव का ये कर्म में बहुवचन है, तो इसको पैसिव में चेंज करने से तृतीय विधि बहुवचन हो जाएगा। तृतीय बहुवचन करने से क्या हो जाएगा, लतया लताभ्याम लताभी, आंसर हो जाएगा लताभी फलानी फलानी। ये बहुवचन है कर्म, यहाँ पर कर्ता के ऊपर क्रिया डिपेंड नहीं करती है, याद रखिएगा, कर्म के रूप में क्रिया होगा। लताभी फलानी, खादंती का क्या हो जाएगा, फलानी बहुवचन है इसीलिए हो जाएगा खाद्यन्ते खाद्यन्ते खाद्यन्ते। यहाँ फलम खाद्यते, फले खाद्यते, फलानी खाद्यन्ते। यहाँ पर लता लते लता, ये एक्टिव वॉइस का, लता लते लता पैसिव वॉइस में लतया लताभ्याम लताभी। इसीलिए हम लोगों को इससे सीख मिली, ये क्या ना, हम लोगों को ये सीख मिली एक्टिव के रूप में, ये एक्टिव लिए और ये पैसिव लिए। एक्टिव में 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू, पैसिव में हो जाएगा 3/1 प्लस 3/2 प्लस 3/3। कर्ता के रूप में ये सारे चेंज होते हैं। 1/1 इक्वल टू 3/1, 1/2 इक्वल टू 3/2 एंड 1/3 इक्वल टू 3/3। इसका मतलब हुआ 1/1 इक्वल टू 3/1 एंड 1/2 इक्वल टू 3/2 एंड 1/3 इक्वल टू 3/3। ये सारे कर्ताओं का एग्जाम्पल से हैं। कर्ताओं को समझने के लिए बहुत आसान तरीका। जब पैसिव में हम लोग लेंगे तब कर्म के रूप में चलेगा, और कर्म यदि द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन होगी, कर्म यदि बहुवचन है क्रिया बहुवचन हो जाएगी। थैंक यू।